हेलो गाइस, आज हम जिस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करने वाले हैं उसके अंदर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और जनरली बच्चों को दिक्कत जो है ज्योग्राफी में आता है, तो हम ज्योग्राफी का एक कोर निकाल के लेकर आएंगे पीवाईक्यू के थ्रू कि आप कौन से मेन चैप्टर पढ़ सकते हो जिसके द्वारा आपका ज्योग्राफी का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप करने की स्थिति में होंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यह है भौगोलिक लक्षण और उसके प्रदेश। भौगोलिक लक्षण का मतलब होता है पहाड़, पठार, रिवर, उसके बाद वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, उसके बाद और क्या हो सकता है फिजिकल वाले में भौगोलिक लक्षण में रिवर, वाटरफॉल वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड के जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपको पठार प्रदेश वो पढ़ने ही पड़ेंगे। जनरली आप एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, जैसे कि एटलस माउंटेन के बारे में आप शायद हो सकता है पढ़ें। उसके बाद गुआना हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इससे इम्पोर्टेंट पता चल जाएगा। अगर शॉर्ट नोट बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे ही जितने भी माउंटेन इसके बारे में शॉर्ट नोट बताएंगे तो अपने आप ही आपका छोटा स्मॉल नोट बन जाएगा। कम से कम इतने से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करने की स्थिति में नहीं होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। कोई अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है सरकरा उद्योग, तो आपको पता हो। दूसरा इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, बायो प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें ये इम्पोर्टेंट वाली बात है कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे आप एक इसके थ्रू तो कर ही लीजिए, आप मेंस के टॉपिक में जो इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो जनरली जो करंट में इंडस्ट्री चल रहे हैं उनके बायो प्रोडक्ट क्या है, उनके यूजेस क्या है, उनके प्लस प्रॉब्लम क्या है, इस पर अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप इजीली यू विल गेट द प्रॉपर आंसर ऑफ, कि आपका कोर तैयार हो जाएगा पहले ही। तो जैसे यहाँ पे लिखा है खोई, तो आपको खोई के बारे में पता होना चाहिए कि खोई क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, बायोमास क्या होता है आपको पता होता है, जिसमें लाइफ होता है उनका यूज करके जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, डेट कोल्ड बायोमास, है ना। तीसरा लिखा है कि एक हमने मैन मेड हमारा जो केमिकल, तो जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके लिए जो आप एक लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक आपको पता होना चाहिए लाइव स्टॉक क्या होता है। तो ये बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होने ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हो फीड स्टॉक, जो फीड स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक मैंने बोल दिया, जानवर बोल दिया। दूसरा एथेनॉल के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, व्हाट इज़ एथेनॉल, पहला। और तीसरा सीरा, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आपको एथेनॉल पे आगे क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको केमिकल फर्टिलाइजर। तो कहने का मतलब आप इनको टॉपिक का बेसिक्स तैयार कर ले, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, यूजेस क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम जो तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, लिखा है कि हमारे को इसके लिए आपको सीजनैलिटी आपको समझ में आने चाहिए, सीजन्स क्या होते हैं, ये आपको बेसिक सी बुक में मिल जाए कहीं भी। दिन और टाइम और रात्रि टाइम में अंतर के कारण क्या होता है, तो ये जनरली आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक्स है ये कि दिन रात का अंतर, रात्रि समय, ये सब बेसिक वगैरह। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रोटेशन, तो आपको पता होना चाहिए रोटेशन का क्या हिसाब होता है। उसके बाद अक्षांशीय क्या होता है, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड पता कर ले तो लॉन्गिट्यूड आप इजीली कर लो आप। तीसरा रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आप अगर सीजनैलिटी वाला चैप्टर कर लेंगे तो आपको ये बेसिक्स उसी के अंदर आते हैं, चाहे उसमें रोटेशन हो, चाहे वो रेवोल्यूशन हो, चाहे वो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कैसे करना है एनालिसिस, और हम देखेंगे भी। फिर हमें रिवर सिस्टम पता होना चाहिए, इंडियन रिवर के बारे में। रिवर सिस्टम सिर्फ इंडियन रिवर के बारे में पढ़े आप, ज़्यादा उससे ना पढ़े। तो आपको कोशिश करें माउंटेन के बारे में पढ़ लें, माउंटेन सिस्टम के बारे में भी पढ़ लें इंडिया के। तो आप माउंटेन भी पढ़ लेंगे, इससे रिवर सिस्टम भी पढ़ लेंगे तो आपका ईज हो जाएगा। और ये बाकी तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि पृथ्वी पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। तो ये तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक्स है। ये जनरली अगर आप वाटर पढ़ेंगे तो वाटर में जनरली आपको पता है पीने लायक कितना पानी है और उसका कितना परसेंट किस में है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो जो चैप्टर निकल के आ रहा है, जो टॉपिक निकल के आ रहा है, तो ह्यूमिडिटी आपको पढ़ लेने हैं, फॉर्म्स ऑफ जो है बादल पढ़ लेने हैं। दूसरा हमारे इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लो आप, रिवर का मैंने बता ही दिया। लैंड वाटर के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मृदा आर्द्रता भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इसमें टॉपिक निकल कर आए वो है आपका आर्द्रता, आपका फॉर्म्स ऑफ वाट क्लाउड, लेक्स वगैरह आपको देखने को मिलता है।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे हिसाब से, आप पहले ज्योग्राफी पढ़िएगा। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप प्लस में इन्वायरमेंट का जो टॉपिक होता है, आप इजीली यू विल बी एबल टू कवर्ड ऑल द होलिस्टिक टॉपिक, द थ्रू होलिस्टिक टॉपिक। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, इन्वायरमेंट को और ज्योग्राफी को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा गाड़ो मैंने बताया माउंटेन पढ़ना है, तो माउंटेन पढ़ना है तो माउंटेन माउंटेन आपको पता होगा। तो भाई माउंटेन जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, लोकटक लेक नाम नेशनल पार्क, और यहाँ है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बैरल डाफला पहाड़ियाँ। मतलब एक तरफ तो माउंटेन और प्लस, तो माउंटेन अगर आपको क्लियर होगा तो पता चल जाएगा ये नेशनल पार्क उस स्टेट में था, तो यहाँ तो नहीं होने वाला। तो इस तरीके से तो ये तीनों पहाड़ी आपको, तो माउंटेन आपको अच्छे से चैप्टर पता होना चाहिए, ये सारा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या लिखा है, पृथ्वी के सरफेस पर गतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश में समझना पड़ेगा। गतिक परिवर्तन क्या होता है? डायनेमिक चेंज, कोई भी बदलाव लाने के लिए क्या मतलब कौन सा ऐसा कारक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें फ्यूचरिस्टिक है, कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस लेकिन आपको ये छह चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे परिक्रमण, घूर्णन तो मैंने बता दिया, प्लेट संचलन की एक पूरी थ्योरी जिसे हम टेक्टोनिक बोलते हैं, उसी में आप ग्रेविटी और भूतापीय ऊर्जा और ये सारे पढ़ लेंगे। तो ये वाला तो सर मेरे हिसाब से सोलर वाले में पढ़ लेंगे। हम जब वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं सोलार की, तब तो आप देख लेंगे ये वाला। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी, तो इससे पता चल जाता है कौन से टॉपिकों में ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन कर लिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग, तो ये आपको जो है, आप जब आप लैंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से वाला क्वेश्चन डील हो जाएगा। जहाँ तक मुझे और इसमें एनालिसिस करते हैं तो इसमें कोई ऐसा निकल के नहीं आता। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया गया है, ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बात है, कोई नहीं बताने वाला। कोई बोलेगा 90 कर लो, कोई बोलेगा 80 कर लो, कोई बोलेगा 70 कर लो, कोई बोलेगा 60 कर लो। भाई देखो, आप अपने हिसाब से देखो ना यार, आप कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, कितने आप करने वाली स्थिति में हो। लेकिन होता क्या उल्टा, आप क्या करते हो, आप करने के चक्कर में कुछ भी करने लग जाते हो। देखो एक और क्वेश्चन, एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी, अगर आपने ज्योग्राफी मतलब पढ़ रखी है, यदि यार रिवर आपने पढ़ रखा है कि गंगा रिवर क्या है, मानस रिवर क्या है, कावेरी रिवर को पता है साउथ की रिवर, ये नॉर्थ ईस्ट की रिवर है। जो गंगा रिवर है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ की रिवर है, ये भी नॉर्थ ईस्ट की है। तो काजीरंगा भी नॉर्थ है, लेकिन मनास आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है। कार्बोरेट आपको पता होना चाहिए, गंगा यहाँ पे बहने वाली नदी, ऐसा नहीं है कि काजीरंगा से मनास जाती है, कोई और जाती है भाई, ब्रह्मपुत्र जाती है। साइलेंट वैली से जो है कावेरी नहीं जाती है। ये तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए रिवर सिस्टम को, उसका क्या पार्ट है। दूसरा मैंने बताया एनवायरनमेंट प्लस ये ज्योग्राफी का एक मिक्सअप है। तो इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सही फॉर्म क्या है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि किस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन आर आस्किंग। भाई वो मतलब क्या कर रहा है, रिवर को एनवायरनमेंट से पूछ ले रहा है जोड़ के, या कुछ इस तरीके। तो ये ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संसार के, क्वेश्चन ये है कि संसार के सबसे इम्पोर्टेंट मत्स्य क्षेत्र कौन से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मत्स्य क्षेत्र कौन सा है, क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए आप क्या करें, मत्स्य क्षेत्र कौन सा है, तो मत्स्य क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, करंट, क्या लिखा है, करंट लिखा है। पहले इसको हम देख लेंगे। तो हमें इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट तो नहीं मिलता, एटमॉस्फेरिक तो नहीं मिलता, करंट तो मिल रहा है लेकिन एटमॉस्फेरिक नहीं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक करंट क्या होता है। ताज़ा जल का लेवल, तो एक तरीके से आपको जो है वाटर ऑफ ग्लोबल पढ़ना पड़ेगा पूरा टॉपिक। उसमें इसका आंसर ये वाला होगा। आपको वार्म एंड कोल्ड जो स्ट्रीम्स है वो पता होनी चाहिए कौन सी है, कहाँ जाती है। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ, तो देखा बेस पीछे ही है, आपको पढ़ना होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विषुवतीय बने। आप वेजिटेशन को आप अच्छे से पढ़ लें
कि वेजिटेशन की विशेषता क्या होती है, जैसे ट्रॉपिकल होता है, एवरग्रीन होता है, डिसीडियस होता है। उसके बाद तो इस तरीके से जो वन होते हैं उसकी विशेषता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो वेजिटेशन आप टॉपिक पढ़ लीजिए इसमें, और कुछ हाँ ये फीचर है उसमें, अगर बुक में नहीं है तो यहाँ से ऐड ऑन कर लीजिएगा, सिंपल। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अब देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, वार्षिक ताप परिसर। अब टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में, डाइवर्जेंट के बारे में है जो है वाटर, लगभग 13-14 चैप्टर के आसपास जो है पढ़ने को मिल। और इन्होंने बोला कि तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। तो इसने ये है, तो इसके अंदर जो लिखा है कि अब इसको आप, ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे क्या है कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेंगे, या तो आप PYQ को सॉल्व करें, जिसने किसी ने सॉल्व कर रखा होगा वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, पवन कितने, हम विंड सिस्टम आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद वर्षा वाटरफॉल सिस्टम पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो तापीय अंतर होता है इसके, तो ये आपको पूरा चैप्टर में मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोर्सेज है बुक में, लेकिन इसके बावजूद कॉन्सेप्ट समझना है तो PYQ जाके सॉल्व किताब में से जाकर आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंडियन कोयला, आपको आप जैसे हम मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मिनरल्स वाले में कोयला के टाइप्स होते हैं, कोयले की ये फीचर है। तो अब कोयला के बारे में आप पढ़ लीजिए, कोयला कहाँ पर है, और भी मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, यूजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये सारा। अब यहाँ क्या लिखा है, मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आपको पता है सॉइल वाला चैप्टर जो है उसको पढ़े थे, लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। अब जहाँ आपको पता है कि हमारे इधर नाइट्रोजन नहीं है मिट्टियों में, क्योंकि फिक्सेशन करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी की क्षमता होती नहीं है। और दूसरा, अब ये देखिए, अब लोकेशन, तो क्या क्या पढ़ना है, पहले कलर देख लीजिए आप, उसमें मिनरल देख लीजिए, एरिया देख लीजिए, और यूजेस देख लीजिए, एंड प्रॉब्लम देख लीजिए। तो देखो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। नेचुरल गैस देख लीजिए कहाँ मिलता है, अब्रक देख लीजिए कहाँ मिलता है, धारवाड़ देख लीजिए कहाँ, तो अब खनिज तेल देख लीजिए। तो अगर सोर्सेज आपको ये सारे मिनरल्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा, आपको कोई दोबारा अलग से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप क्रॉप सिस्टम पढ़ते हैं कि खरीफ की फसलें, तो आपको जब आप क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन क्रॉप के बारे में, तो कपास, मूंगफली, धान, तो इनके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए वगैरह वगैरह उपजाने के लिए सब मिल जाएगा पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चैप्टर में। तो सोर्सेज क्लियर कट है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है, देखिए ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है, कि अफ्रीका सवाना है, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में। तो अब जियोग्राफी पढ़िए, इस तरह के बाद क्वेश्चन से डरिए मत, कोई बात नहीं, स्किप भी करें तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि नहीं करा तो फेल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तड़ित झंझा, मतलब आपको पता है थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म के बारे में कंडीशन क्या होती है निकलने की, वो आपको मैंने टाइप्स ऑफ बताई दिया, मेघ मतलब क्लाउड के बारे में, तो आप वो कर लीजिए। थोड़ा सा बिजली के बारे में, मतलब करंट के बारे में चेक कर लीजिए कैसे बनता है, प्लस माइनस कैसे ऊपर में घर्षण मतलब फ्रिक्शन होता है, और ये मतलब जो लाइटिंग होती है वो होती है। तो ये सारा क्लियर कट है। हाँ ये जरूर है कि लिस्ट बना लीजिए क्या कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट। खासकर ये बनाने के अलावा आप क्या करिए, एक जैसे मान लीजिए ये कहाँ पाई जाती है, फिर इन स्टेट में कौन सी पाई जाती है अगर गलत है तो कोई। और उसके बाद आप क्या करिए, जो करंट में जनजातियाँ हैं ना उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तो ज़रूर बना लीजिए, इससे आपको ईजी हो जाएगा करने में सॉल्व।